लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनावी माहौल भी गर्माता जा रहा है और अक्सर लोग चाय पीते हैं, चाय के समय चुनाव पर चर्चा करते हैं। वो बात करते हैं कि उनको कौन सा कैंडिडेट पसंद है, कौन सी नीतियां पसंद है। आज हम कानपुर में महिलाओं के बीच मौजूद हैं, चाय पर चर्चा कर रही हैं और आपस में ये डिस्कस कर रही है कि कौन सी सरकार ने उनके लिए बढ़िया काम किए हैं। हम भी महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में क्या समझती है पॉलिटिक्स को लेकर के, उनकी क्या समझ है और क्या ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार रिपीट होगी या फिर चेंज के बारे में सोच रही। मैं ये बताइए कि मौजूदा सरकार ने ऐसे कौन से कुछ काम किए महिलाओं के लिए जो आपको अच्छे लगते हैं? महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए जो हुए थे, मतलब एक्चुअली जैसे दिल्ली की साइड कर लें तो मेट्रो में जो सफ़र होता था उसमें, और बहुत सी जगह जैसे ओला हुआ था उसमें एक उन्होंने कैमरे लगा दिए थे, तो उससे महिलाओं के लिए तो एक सिक्योरिटी बढ़ गई थी। जैसे हम लोग अपने बच्चों को अकेले नहीं भेजना चाहते थे, तो बच्चों को भी अकेले भेजते हैं, बेटियां हैं अकेली जाती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी पर्पज से तो गवर्नमेंट ने काम किया है। क्या लगता है इस बार वही सरकार आप रिपीट करना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं इस बार? जी, चेंज तो चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हर बार अगर एक ही नेता रहेगा तो दूसरा नेता कैसे आगे बढ़ेगा। मैं तो चेंज चाहती हूँ। किसको चाहती है, कौन प्रधानमंत्री बने? अब ये तो मैं नहीं डिसाइड कर सकती हूँ प्रधानमंत्री कौन बने, लेकिन हाँ जो भी बने वो पढ़ा लिखा बने और अपने मतलब देश के लिए कुछ नया करे। जो बहुत से जो पीछे प्रधानमंत्री रहे जो नहीं कर पाए हैं वो करें। मैम, क्या उम्मीद कर रही नई सरकार जब बनेगी उससे क्या उम्मीद कर रही, क्या सरकार को करना चाहिए और क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा? कि चुनाव जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। मेरा कानपुर वासियों से निवेदन है कि प्लीज 13 मई को जो चुनाव हो रहा है निकलें अपने घर से और जाकर वोट दें, और वोट उसी पार्टी को देना चाहिए जो वादे करती है वो पूरे करती है। मेरी नजर में बीजेपी ऐसा ही करती है। उसने अपने टाइम में जो जो वादे करे, जैसे आपका धारा 370 थी हटाना, कितना मुश्किल था, और जो आई थी आपकी सरकार नहीं कर पाई, लेकिन उसको किसने किया? बीजेपी ने किया। सेकंड चीज आपका राम मंदिर, प्रॉमिस किया उन्होंने, वादा किया, वो भी पूरा किया। तीसरी चीज है 3 तलाक, वो महिलाओं के हित के लिए था। भाई जो इस चीज को फेस करती है, डाइवोर्स होता है, वो प्रॉब्लम जो होती है वो फेस करते हैं, तो वो उन्हीं को पता है ना, उनका क्या दर्द होता है। तो ये 3 तलाक वाला जो उन्होंने लिया तो उससे महिलाओं का हित हुआ। मैम, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो वादे किए वो पूरे किए? बिल्कुल। अगर आप रोड्स देखें तो आज हर जगह कनेक्टिविटी हाईवेज के थ्रू, या गांव में जो कच्चे रास्ते थे वहां पे भी सड़क आ चुकी है। लाइट के लिए बात करें, किसान खाते की बात करें, तो बीजेपी ने जो भी प्रॉमिस किए वो सभी पूरे हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है बीजेपी, या फिर लगता है कि इस बार कुछ परिवर्तन देख सकते हैं लोग, क्योंकि लगातार दूसरे सियासी दल भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। इस बार जो बीजेपी का है, इस बार 400 पार, तो वो 400 पार होने ही हैं बीजेपी के। और हम सभी क्योंकि जो बीजेपी नेता लाती वो पढ़ा लिखा लाती है, और जिसके ऊपर कभी कोई ऐसा ब्लेम नहीं होता है, कोई ऐसे केसेस नहीं होते, साफ सुथरी छवि का प्रत्याशी हमेशा बीजेपी लाती है। तो हमें एक ऐसे ही नेता की तलाश रहती है, या एक ऐसे नेता की उम्मीद रहती है इस लोकतंत्र में कि जिसकी साफ सुथरी छवि हो, पढ़ा लिखा हो, देश विदेश की नॉलेज रखता हो। तो हम ऐसे ही नेता की उम्मीद के साथ बीजेपी को ही समर्थन करते हैं। मैम, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि बीजेपी स्वच्छ नेता लाती है, साफ सुथरी छवि का नेता लाती है, लेकिन देखा जाता है कई बार बीजेपी तमाम ऐसे नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है और उसके बाद पाक साफ हो जाते हैं। बंद नहीं होते हैं, उन पे जो आरोप लगे हुए होते हैं उसका बकायदा जो प्रोसीजर है वो चल रहा होता है। वो एक अलग बात है कि वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, मतलब उनके केसेस बंद नहीं होते। लेकिन कहा जाता है विपक्षी दलों को ईडी सीबीआई के द्वारा डराया जाता है, लेकिन जो नेता बीजेपी में आ जाता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें कोई नई बात नहीं है। जो सरकार आती है उसमें जो होते हैं वो क्लीन होते हैं, जिसकी सरकार नहीं होती है उसी के नेता गिरते हैं। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थी तब के उनको नहीं बुलाया गया था, उनसे 9 घंटे पूछताछ नहीं हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने तो कोई हल्ला नहीं किया था। आजकल वाले ज्यादा हल्ला करते। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है बीजेपी ही रिपीट होगी इस बार भी? को ही रिपीट होना चाहिए, और एक ये गुजारिश है, जैसे उन्होंने कोरोना के समय इतना अच्छे से काम किया कि हम लोग को पता भी नहीं चला, और देशों का देखा इतना हुआ। उसी तरह से एक मुद्दा और भी है, रखना चाहिए बीजेपी को, कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए। इसकी वजह से जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं जनरल कैटेगरी के, उनका भविष्य खराब हो जाता है। बीजेपी 400 प्लस की मांग इसीलिए कर रही है कि कुछ परिवर्तन करना चाहती है। हो सकता है ये भी एक मुद्दा शामिल हो सकता है, ना भी हो। क्या लगता है 400 प्लस आएगा बीजेपी का? बिल्कुल यस आएगा, जरूर आएगा। नमो 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 नमो। मैम, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से आने वाली है, या दूसरी पार्टियों के लिए कोई स्पेस है?
मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। उनने सही की, आरक्षण वाली बात भी स्मिता ने सही कही, सबकी बात सही है। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी फिर से जीत रही है? जीतेगी, हम बीजेपी के साथ ही हैं। क्यों मैम, सब अधिकतर महिलाएं जिनसे बात हो रही सब बीजेपी के साथ में हैं। क्या लगता है बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? बीजेपी ने तो बताया, तो मेरी बहनों ने किया, कितने काम करे हैं, सब जितना वादा किया है वो पूरा किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि 13 मई को कानपुर के लोग सभी लोग वोट जरूर करें आके। महिलाएं खास तौर पर बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं चाय पे चर्चा करते हुए जब डिस्कस करती है तो बात करती है कि आखिर मोदी ने क्या किया, पीएम मोदी ने उनके लिए क्या काम किए, देश के लिए क्या काम किए। यही वजह है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के मामले में बीजेपी एज लेती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है कि जो महिलाओं के लिए काम हुए, खासकर सिक्योरिटी को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है उसको लेकर महिलाएं बीजेपी को वोट देने जा रही हैं और